प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। आज मैं मौजूद हूँ उस बदकिस्मत गुल प्लाज़ा के सामने जो कभी गुल प्लाज़ा हुआ करता था, आज जलकर खाकस्तर हो चुका है। और मैंने कराची शहर में कराची के रहने वालों को इस प्लाज़ा के हवाले से बड़ा मग़मूम, बड़ा उदास, बड़ा परेशान देखा है। आग लगने का वाक़या ये कराची में पहला नहीं है, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिस पर शहर में एक उदासी छा जाती है। कराची शहर का भी इस वक्त यही आलम है। इस गुल प्लाज़ा के साथ कराची के रहने वालों की बड़ी यादें वाबस्ता थीं। ये 1980 से ये प्लाज़ा यहाँ पर कायम है, जिसकी फिर बाद में एक्सटेंशन होती रही, दुकानों में इजाफ़ा होता रहा, दुकानों की तादाद में। लेकिन कराची के शहरियों में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कभी गुल प्लाज़ा का रुख नहीं किया होगा या यहाँ पर आप आकर शॉपिंग नहीं की होगी। ये एक ऐसा सेंटर था जहाँ आपको ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है और कराची के रहने वालों का ख्याल है कि नहायत मुनासिब दामों में यहाँ पर शॉपिंग हो सकती थी। इसीलिए कराची के मुतवस्सत तबके के ज़्यादातर लोग गुल प्लाज़ा का रुख करते थे और यहाँ पर जो दुकानें कायम थीं, यही वजह है कि वक्त के साथ साथ उनकी तादाद में इजाफ़ा होता गया। अब इस वक्त 3-4 दिन गुजरने के बाद भी आग, अगर ये कहा जाए कि मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका या मुकम्मल तौर पर बुझाई नहीं गई है या काम ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो इस इमारत से आपको धुआं उठता नज़र आ रहा है। अगर आप इसकी दूसरी साइड पर चले जाएं तो वहाँ से तो तमाम खिड़कियों से धुआं उठता नज़र आएगा। मैं भी आपको वहाँ जाकर दिखाऊँगा। अभी कूलिंग का अमल जारी है और अभी भी कुछ देर के बाद आग के शोले भड़क उठते हैं। अभी भी थोड़ी देर के बाद मुख्तलिफ जगहों पर आग लग जाती है और उसे बुझाया जाता है। तो ये जो कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है, इसके नतीजे में भी धुआं जो है वो निकल रहा है। इसका मतलब है कि अभी तक इस इमारत के अंदर आग की चिंगारियां मौजूद हैं। ये हिस्सा जो है ये मुनहदिम हो गया। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर आग बुझाई नहीं जा सकी, बल्कि आग ने अपना काम तमाम करने के बाद आग खुद बुझ गई और ये हिस्सा जो है वो मुनहदिम हो गया। अब ये एक तबाह हाल इमारत है। इसके साथ वाली जो इमारत है वो भी मुतासिर हुई है, दूसरी साइड की इमारतें भी मुतासिर हुई हैं। तो ये जो गुल प्लाज़ा था जो कि अपने अंदर 4 दिहाइयों की मुख्तलिफ यादें लिए हुए था, ये अहद तमाम हो गया, लेकिन अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गया है। सवाल ये छोड़ गया है कि आखिर आग बुझाई क्यों नहीं जा सकी, आग लगी कैसे, आग बुझाई क्यों नहीं जा सकी, और क्या वजह थी कि इसके अंदर वो तमाम जो सेफ्टी मेजर्स लिए जाने चाहिए थे वो नहीं लिए गए थे। जो सिंध हुकूमत के इदारे हैं वो कहाँ थे। आखिर तमाम मलबा क्या दुकानदारों पर डालकर हुकूमत अपनी जान छुड़ा सकती है। क्या यहाँ पर आग बुझाने के जो आलात हैं उसको नस्ब कराना और फिर उसकी मॉनिटरिंग करना ये सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं थी। फिर जब आग लग गई थी तो इस आग को बुझाने के अमल के लिए जो ज़रूरी इक़दाम थे वो क्या मौजूद थे, क्या पानी मौजूद था, क्या फायर फाइटर्स जो हैं वो वक्त पर आ गए थे। ये वो सारे सवालात हैं जो ये गुल प्लाज़ा अपने पीछे छोड़ गया है। यहाँ पर अगर आप इस तरफ देखें तो कुछ लोग जो है वो इमदादी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ दुकानदार बेचारे बाहर बैठे हैं सर पकड़ के। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस वक्त उदास और परेशान हैं। और ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ग्रीन लाइन का मंसूबा, ये कई साल से ये मंसूबा चल रहा है और ख़त्म होने में आ नहीं रहा है। तो इस वजह से भी बताया ये गया है कि यहाँ पर आग बुझाने के अमल में बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ा। यानी ये देखिए आपके, अगर ये जो सारा दोनों तरफ से जो ब्लॉक्स रख के इसको रोक दिया गया है, क्योंकि ये मंसूबा ज़ेर तामीर है, तो इसके बाद जो रास्ता बचता है वो बहुत छोटा सा रास्ता है। तो यहाँ पर आग बुझाने के लिए जो गाड़ियाँ आई थी उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ा। रश भी था, लोग अपना सामान निकाल रहे थे, ज़ख्मियों को निकाला जा रहा था और फिर जहाँ से पानी भर के लाया जाता रहा वो ख़ासे फासले पर है। गालिबन नीपा के करीब से पानी भर के लाया जाता रहा और उस वक्त पानी की मिकदार जितनी ज़रूरत थी वो मिकदार दस्तयाब नहीं थी। इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि वाटर टैंकर जो हैं वो दर्जनों की तादाद में खड़े हुए हैं, एम्बुलेंसेस दर्जनों की तादाद में खड़ी हुई हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इमदादी टीमें दर्जनों की तादाद में खड़ी हुई हैं। लेकिन जब ज़रूरत थी
तो यहाँ के लोगों का शिकवा ये है कि वो ज़रूरत उस वक्त पूरी नहीं की गई। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ इब्तिदा में ही, और उसके बाद फिर हम लोगों से बात करते हैं कि एक साल के दौरान 2600 वाक़यात हुए हैं कराची शहर में आग लगने के। कराची शहर में आग लगने के 2600 वाक़यात हुए हैं। इन 2600 वाक़यात का मतलब यह है कि माहाना तकरीबन 200 से ज़्यादा वाक़यात एवरेज जो है वो यहाँ पर कराची शहर में होते रहे हैं। तो ये इतने ज़्यादा वाक़यात जो हैं, ये सवाल उठाते हैं कि क्या आग बुझाने के इंतज़ामात हुकूमत के पास मौजूद हैं भी या नहीं, और फिर अगर आग लग रही है तो उसकी बुनियादी वजह अगर शॉर्ट सर्किट है तो ये निज़ाम किसने ठीक करना है, इस निज़ाम को किसने दुरुस्त करना है। तो ये बहुत सारे सवालात हैं। मैं आपको ज़रा कुछ दुकानदारों से मिलवाता हूँ, कुछ गमज़दा ख़ानदानों से। देखिए, एक बात जहन में रहे कि 1200 अगर दुकानें थीं तो ये 1200 ख़ानदान थे, और फिर अगर एक दुकान में 3 से 4 मुलाजिम काम करते हैं तो वो 3 से 4 मज़ीद ख़ानदान एक दुकान से जुड़े हुए थे। तो ये कुल मिला के मेरे अंदाज़े के मुताबिक 5-6 हज़ार ख़ानदान मुतासिर हो गए हैं जिनका रोज़गार इस प्लाज़े के साथ जुड़ा हुआ था। वो 5-6 हज़ार ख़ानदान कम अज़ कम मुतासिर हुए हैं। हुकूमत ने इसका इजाला करने का ऐलान किया है अगरचे, लेकिन क्या सिर्फ रकम की अदायगी से इजाला हो पाएगा? और फिर जो कीमती जाने गई हैं, हमें सही तादाद अभी तक मालूम नहीं है कि कितने लोग लापता हैं। 74 हैं, 100 हैं, 100 से ज़ायद हैं। कितनी लाशें निकाली गई हैं, क्योंकि लाशें टुकड़ों में मिल रही हैं, वो आज़ा हैं मुख्तलिफ़ लोगों के। तो फिर अगर हम यकीन से नहीं कह सकते कि कितनी लाशें निकाली गई हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे वो नुमाइंदगान, हमारे रिपोर्टर्स जो पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर मुसलसल कवरेज कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ जो गमज़दा ख़ानदान अभी भी मुंतज़िर हैं, अपने प्यारों की तलाश में हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ताजिर कमेटी, हम कोशिश करते हैं कि ज़रा मुख्तलिफ़ लोगों का नुक्ता नज़र आपके सामने रखें और आप जान पाएँ कि ये क्या हुआ है, और इसलिए जान पाएँ ताकि आइंदा इस तरह की सूरत हाल से बचने की कोशिश की जा सके, क्योंकि ऐसी शायद सैकड़ों इमारतें कराची शहर में मौजूद हैं जो इसी तरह के, जिनको खदशात लाहिक हैं। उन्हें कैसे बचाया जा सकता है इस तरह की नागहानी आफतों से? हमारे साथ रहिए। मेरे साथ इस वक्त फयाज यूनुस साहब मौजूद हैं, 92 के रिपोर्टर हैं और इस वाक़े के पहले दिन से इसकी कवरेज कर रहे हैं। फयाज साहब, आपने लम्हा बलम्हा देखा सूरत हाल क्या हुई जब आग लगी। आग लगने के फ़ौरी बाद जो चीखो पुकार थी, लोगों को निकाला जा रहा था, सामान निकाला जा रहा था, फिर लोग यहाँ पर अपने ख़ानदानों को ढूंढते रहे। उसके बाद आग बुझाने का अमल शुरू हुआ। आग बुझाने के अमल में हम ये देखते रहे कि मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। क्या मुश्किलात थी, क्या हुआ इस प्लाज़े के साथ, और क्या इस सिचुएशन को बचाया जा सकता था? यानी मेरा बुनियादी सवाल यह है कि इस वक्त जो इसको हम पूरा जला हुआ देख रहे हैं, क्या हम आग लगने के बावजूद भी इस प्लाज़े को बचा सकते थे? देखिए, आग लगने के बाद हम इस प्लाज़ा को नहीं बचा सकते थे। उसमें बहुत सारे इश्यूज़ थे। सबसे पहले तो जब आग लगी 9:55 के करीब, पहला फायर टेंडर सदर से आए 2, फिर मज़ीद मदद के लिए बुलाए गए। हम जिस जगह खड़े हैं ये एम.ए. जिन्ना रोड है। यहाँ से चंद कदम के फासले पर सदर फायर स्टेशन है। इसके बिल्कुल बैक साइड पर हम चले जाएं 2 किलोमीटर पीछे तो KMC का मरकज़ी फायर स्टेशन, जहाँ पर उनके पास स्नार्कल्स भी होती हैं, वाटर बाउज़र्स भी होते हैं, और स्टैंड बाय पे 4 से 5 फायर टेंडर्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जैसी आग लगी हफ्ते को रात तकरीबन 10 बजे के करीब, तो 10:22 पर शोले और धुएँ ने बिल्कुल फ्रंट साइड अपनी लपेट में ले लिया। ये जो आपके पीछे जो जगह दिख रही है, आग इन दुकानों से शुरू हुई थी। इन दुकानों से शुरू होते ही होते उसने मुकम्मल तौर पर ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकंड फ्लोर के बाद थर्ड फ्लोर, और सब कुछ जला दिया। 4 मंजिला प्लाजा है ये 3 मंजिला प्लाजा है, और जो 4th फ्लोर है उसको पार्किंग के लिए मुख्तस किया गया है। इस बिल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 2 एकड़ से जायद है। 1200 के करीब दुकानें हैं। यहाँ पर दुकानें भी एक्स्ट्रा बनाई गई। SBCA ने बिल्कुल नहीं पूछा, अंदर फायर सिस्टम नहीं था, हंगामी रास्ता नहीं था, कौन पूछेगा? किसी ने नहीं इस पर एक्शन लिया। कितने लोग मिसिंग हैं तकरीबन आपके ख्याल में? देखें, जो पुलिस के पास अब तक डेटा जो मुरतब किया है वो तकरीबन 75 के करीब है, और 30 से ज़ायद लोगों की लोकेशन जो मोबाइल फ़ोन टेक्निकल तौर पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे काम कर रहे हैं, तो उनकी जो लोकेशंस हैं वो भी गुल प्लाजा के करीब की और गुल प्लाजा की आई है। अगर हम अभी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर
थर्ड तमाम फ्लोर्स पर ग्रिल्स, बड़ी बड़ी ग्रिल्स लगी हुई थी और बहुत सारी ग्रिल्स के आगे ब्लॉक्स लगे हुए थे। धुआं इस बिल्डिंग के अंदर जब भरा है, ग्राउंड फ्लोर वाला फर्स्ट फ्लोर, और धुआं भर जाने की वजह से लोग अंदर उनको सांस लेने में मुश्किलात। जी, जो पहले घंटे के अंदर अमवात हुई 3, तो वो 3 में 3 दुकानदार थे। वो कौन थे? जो दुकानदार थे और उनका अंदर दम घुट गया। यहाँ पर वेंटिलेशन सिस्टम सही नहीं था, यहाँ पर इन्होंने फायर सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया हुआ। ये सेफ्टी के किसी मयार पर पूरी नहीं उतरती थी ये बिल्डिंग, सेफ्टी के किसी मयार पर पूरी नहीं उतरती। कराची की बात करें तो बहुत, अगर मोहतात तरीके से मैं बात करूं तो कराची के बहुत सारे ऐसे प्लाजा और बिल्डिंग्स हैं जहां फायर सिस्टम बेहतर अंदाज से इंस्टॉल ही नहीं किया गया। अगर इंस्टॉल किया गया है तो सिर्फ कानूनी कार्रवाई पूरी करने के लिए किया गया है। कराची में हर कुछ अरसे के बाद बड़ी आग लगती है, फायर ब्रिगेड की टीमें आती हैं। इस आग को बुझाने के दौरान भी एक फायर फाइटर शहीद हुआ है। कई लोग अब भी लापता हैं, कई लोग जान की बाजी हार चुके हैं। लोग इतने बुरे तरीके से जले हुए मिले हैं कि असद भाई, अगर हम कहें कि सानिया बल्दिया फैक्ट्री, उस तरीके से जले हुए लोग मिले, पूरे जले हुए लोग मिले हैं। मुख्तलिफ पोटड़ियों की सूरत में उनके बॉडीज़ को, पार्ट्स उनके अलग अलग मिल रहे हैं। उनको फिर DNA के लिए भेजा जा रहा है, अमानतन ईदी सदखाने में रखवाया गया है। यहाँ पर अगर बिल्कुल साथ ये DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स साउथ है, DC, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है लोगों की जानो माल की हिफाजत। जी बिल्कुल साथ, और आग लग गई। ये मेरे पीछे आपको कुछ जली हुई दुकानें नज़र आ रही हैं। इन दुकानों में सारा सामान जल चुका है। अब ये कुछ क्रॉकरी की दुकानें हैं, कुछ कपड़ों की दुकानें हैं, कुछ परफ्यूम्स की दुकानें हैं, और ये आपको मलबा दिखाई दे रहा है। ये आग ऊपर बुझाई जा रही है, धुआं हर तरफ फैला हुआ है। यहाँ पे भी आप देखें, इस तरफ भी, जहाँ पर इस्माइल यहाँ दिखाइएगा ज़रा, ये जगह, यहाँ पर भी आपको देखें धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पर जो है वो आग बुझाकर फायर टीमें जो हैं वो दूसरी साइड पर काम कर रही हैं, लेकिन धुआं अभी भी इतना उठ रहा है कि यहाँ पर बात करना मुश्किल हो रहा है। तो ये जो आप देखें कि जलने के बाद किस तरह से जो है वो सामान की हालत क्या है, कि कुछ भी बचा नहीं है। ताजर फिर भी अभी पुरुमीद बैठे हैं कि कुछ ना कुछ शायद उनका सामान बच गया हो, लेकिन ये दुकानें तकरीबन मुनहदिम हो गई हैं। और इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो ये AC गिरे पड़े हैं, जो AC के यूनिट हैं वो यहाँ पर गिर गए हैं, खिड़कियाँ टूट गई हैं, और जो यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो एयर कंडीशनिंग यूनिट्स हैं ये नीचे गिर गए हैं, वो लटका हुआ है, ये मलबा पड़ा है। इसी तरह से ये कुछ खिड़कियाँ जो ऊपर से टूटी हैं वो नीचे गिरी पड़ी हैं। तो इस इमारत का कुछ बचा नहीं है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क़यामत का समा होगा। ये रास्ता है, ये राहदारी है, ये गली है प्लाजे के अंदर जाने वाली, इसके साथ ये मौलिका दुकानें हैं सारी। ऊपर वो देखिए कुछ फाइटर्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं अंदर अभी भी, लेकिन ये 2 एकड़ पर मुश्तमिल प्लाजा दूर तक आपको दिखाई दे रहा है, सारे का सारा जल गया। यानी आप सोचेंगे एक दुकान में आग लगी और इसको फैलने में कुछ तो वक्त लगा होगा, लेकिन ये इस तरफ भी वो दूर तक पूरा जल गया और दूसरी साइड पर भी दूर तक जल गया। तो ये 2 एकड़ अच्छी खासी जगह होती है, लेकिन ये पूरा प्लाजा जल के राख हो गया। इसकी खिड़कियाँ, इसके सामान, इसका सब कुछ जल गया, और जो है वो अब इसमें कुछ नहीं बचा। यानी इसके अंदर जाना भी ख़तरे से खाली नहीं है। लेकिन बहरहाल फिर भी ये अब फायर फाइटर्स जो हैं ये अपना काम कर रहे हैं ख़तरात को मोल लेके, और कूलिंग का अमल जारी है। लेकिन धुआं जो है वो मुसलसल हमें मुख्तलिफ जगहों से उठता हुआ, हालांकि पानी मुसलसल टपक रहा है, यूँ टपक रहा है जैसे बारिश हो रही हो। पानी टपक रहा है, इतना पानी अंदर अब फेंक दिया गया है, लेकिन फिर भी धुआं निकल रहा है। तो सोचें कि किस सतह की आग जो है वो इस इमारत में लगी है। ये जो फायर फाइटर्स हैं ये अभी भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, और ये जो ये अंदर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, और सामान वगैरह निकाल रहे हैं शायद। और ये इस वक्त इस प्लाजे की हालत है। ये क्या सामान निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर? अंदर दुकानों में आग लगी हुई है, उसको कूलिंग कर रहे हैं। शोले हैं नीचे अंदर की तरफ में। हाँ, उसको अभी भी शोले हैं अंदर? हाँ, अभी शोले हैं अंदर। जो ग्राउंड मॉनिटर भी हमने लगाया हुआ है और मैनुअल भी काम कर रहे हैं। अच्छा। दोनों तरीके से काम हो रहा है। हमारे ये इंचार्ज खड़े हैं जफर साहब, इनकी निगरानी में ये सारा काम हो रहा है। एक सेकंड ज़रा देख लें। यहाँ पर शायद थोड़ा अंधेरा होगा कैमरे के लिए, लेकिन
जफर साहब, ये क्या आग लगी हुई है अभी अंदर? सर गुल प्लाजा का बेसमेंट है ये। इसके अंदर कल परसों तक आग नहीं थी, लिहाजा आग जो है इधर भी शिफ्ट हो गई। तो उस सिलसिला पे यहाँ पे आए, इसको हमने नीचे ही कंट्रोल कर लिया। अब बेसमेंट में आपके सामने देखें काम कर रहे हैं। इसके पिलर सर ऊपर से भी काम हो रहा है। सर ऊपर से आप देखें कितना शदीद गर्म पानी है, ऊपर से भी पानी गिर रहा है गर्म, ऊपर भी आगे नीचे से भी काम कर रहे हैं हम लोग। लेकिन काम हो रहा है। और बिल्डिंग के जो ये पिलर है ये जमीन में धंसते हैं तो एक धमक होती है। और ऊपर से जो इसके क्रैक के पीसेस है वो गिर रहे हैं। तो बड़ा रिस्की है आप जो काम कर रहे हैं अब यहाँ पर आपको। और ये देखें ये बाहर निकलना चाहिए। ये वाकई ये थोड़ा सा रिस्की है और ख़तरनाक है जो फायर फाइटर्स इस वक्त कर रहे हैं। और इनका जो है अभी हमने देखा कि फ़ौरन उनका सामान जो है वो छत से कुछ चीज़ें गिरी हैं। जफ़र साहब यहाँ आए ना ज़रा, आपकी टांग में चोट भी लगी हुई है, आप फिर भी बड़े जज्बे से काम कर रहे हैं, आपकी बड़ी हिम्मत है। लेकिन ये बताएं कि क्या मुश्किलात आपको पेश आ रही हैं? सर मुश्किलात कुछ नहीं है, हर चीज़ की सहूलत है, पानी है, गाड़ियाँ हैं। हाँ। ऐसी जो आगे होती हैं ये टाइम मांगती हैं। अच्छा। अब ये आग के जो शोले हैं वो हमने ख़त्म कर दिए हैं। जो इसके अंदर बोलते हैं कूलिंग का अमल, हाँ। ये कूलिंग का अमल चल रहा है। हाँ। अभी आप देखें कि किस तरीके से काम करते हुए दौरान ऊपर के पीसेस गिर रहे हैं। हाँ। और ये इतनी डेंजर इमारत। लड़के जख्मी हो सकते हैं आपके। सर काम कर रहे, किसी ने तो करना है ना ये काम। जाहिर है। अगर हम नहीं करेंगे कोई और करेगा, तो ये काम करना है। जो बच सकता है कोशिश कर रहे हैं बचा लें हम। अच्छा, तो आपके ख्याल में जब ये आग लगी थी तो इसमें कुछ लोग अब शिकायत कर रहे हैं कि जी फौरी तौर पर पानी नहीं पहुंचा, लेट हुआ, बचाया जा सकता था। तो जफर साहब ये बचाया जा सकता था? सर देखें बात ये है कि फ़िलहाल तो हम ये देख रहे हैं कि आग लगी है, लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हाँ। लोगों के व्यूज़ हैं, ठीक है, लोग बोल सकते हैं। सही है। इसके गवाह एम ए जीना रोड के कैमरेज हैं। हम भी चाहते हैं कि आला सतह की इसकी इंक्वायरी हो जाए। हाँ। फायर ब्रिगेड जिम्मेदार है, इसको सज़ा दी जाए। हाँ। और जो लोग यहाँ के खुद जिम्मेदार हैं, जिन्होंने कोशिश करते रहे, 9 बजे से आग लगी हुई है, बुझाने की कोशिश करते रहे, नहीं बुझी तो फायर ब्रिगेड को कॉल की है। जी। फायर ब्रिगेड का डिस्टेंस जो है इस जगह से स्टेशन का तकरीबन 3 से 4 मिनट का रास्ता बामुश्किल है। अच्छा। गाड़ी आ गई थी। जब इस नौयत की गाड़ी आग होती है तो जब गाड़ी पहले पहुँचती है तो फौरी तौर पर गाड़ी खाली हो जाती है। गाड़ी को टाइम लगता है 15 मिनट। अच्छा। 15 मिनट में गाड़ी खाली हो जाती है। उसके बाद जब ये आग की नौयत देखते हुए इन्होंने आग की नौयत देखते हुए मजीद स्नार कर और मजीद गाड़ियों को वो किया, इसको मूव किया यहाँ पे। लिहाजा गाड़ियाँ पहुँच गई, गाड़ियों ने काम करना स्टार्ट हो गया। 3rd डिग्री आग इसको डिक्लेयर कर दिया था। जी। उसके बाद आपके सामने आपके ख्याल में ये कितनी देर में मुकम्मल हो जाएगा सारा प्रोसेस? सर देखिए फायर फाइटिंग का प्रोसेस तो हो सकता है कि आज हो जाए। ठीक है। टोटल होता है, रेस्क्यू सर्चिंग होती है। हाँ। अभी आपके सामने ये बिल्कुल क्लैप्स खदशा है कि अंदर कुछ बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों को आपने निकाला है? मे भी पॉसिबल हो सकता है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हैं। अभी जिस तरीके से काम हो रहा है इसको गिरा रहे हैं और जो सर्चिंग करते हुए ये सारी चीज़ें सर्च कर ली फायर ब्रिगेड ने। पूरी 3rd फ्लोर तक फायर ब्रिगेड ने सर्च कर लिया। कल भी तकरीबन 4 बॉडीज यहाँ से ली है, फ्रंट से 16 बॉडियाँ ली है। कल भी 20 बॉडियाँ रिकवर की है। जी, फायर ब्रिगेड ने। लोग अब तक निकाले, बॉडीज निकाली गई? 42 के करीब 42 बॉडीज निकाली जा चुकी हैं अब तक। अच्छा, चलिए 42 बॉडीज वो कह रहे हैं निकाली जा चुकी हैं। अभी भी अंदर लोग, उनकी बॉडीज हो सकती हैं, अंदेशा है इसका। जफर साहब शुक्रिया आपका, आप अपनी एक ज़ख्मी टांग के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये दिखा दूं कि ये जो पानी है ये शदीद गर्म पानी, यानी ऊपर से जो पानी टपक रहा है वो गर्म है, यानी इसका मतलब है कि आग की वजह से पानी ये गर्म हो रहा है अभी भी। तो बहरहाल ये बिल्डिंग बड़ी डेंजरस है। थोड़ा सा मैंने अंदर जाने की थोड़ा सा गया हूँ, लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो फायर फाइटर्स काम कर रहे हैं वो भी बहरहाल रिस्क लेके काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है वो अब ख़तरनाक हो चुकी है। ये एक साहब यहाँ पर खड़े हैं जो फ़ोन पर शायद अपनी किसी फैमिली को बता रहे हैं कि ये परेशान है कि इनका सामान था और ये सामान जल गया है। तो आप सब शॉपकीपर हैं? हमारी तीनों हमारी दुकान है। हम तीनों अपने दोस्त हैं, हमारे काफ़ी दोस्त हैं। ऊपर फंस के बस अभी तक मिसिंग में है, अभी तक कोई मिल नहीं रहे। आपकी किस चीज़ की दुकान थी? मेरी चाइल्ड गारमेंट, दुआ गारमेंट और बैग लिफ्ट। किस फ्लोर पे थी आप? बेसमेंट में मेरी शॉप थी, ग्राउंड फ्लोर पे 2 दुकानें थी। अच्छा। 3 दुकानें थी वो बस। और आपकी भाई कहाँ पर थी? हमारी भी बेसमेंट में भी शॉप थी। आपकी गारमेंट्स की शॉप थी। हम अभी आज देख के आए। बस अल्लाह पाक नुकसान आपका हुआ है? अरे नहीं, बस ये आपसे नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि कितना नुकसान है। करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है हमारा।
बस कम से कम 2 से कल 3 हम करोड़ दुकानों के मालिक थे, आज हम रोड पे आ गए हैं। आपके ख्याल में ये कैसे हुआ है हादसा और क्यों हुआ है, कि कौन इसका जिम्मेदार है? इसकी कोई भी अभी मालूमात नहीं पड़ रही है सही एग्जैक्ट, बाकी अल्लाह बेहतर जानता एक है। दुकान में आग लगी हुई थी, बस उस दुकान से इतनी फैली गई ना, बस ये कि आप कब्जे का मौजूद थे जब बिल्कुल आग लगी? मौजूद थे। 10-5 तक हम लोग मौजूद थे। 10-12 पे ना आग लगना शुरू हुई है, बेकाबू होना शुरू हो गई। फायर ब्रिगेड बहुत लेट आने की सूरत में इतना ज़्यादा वो आग फैल चुकी थी कि बेकाबू होकर लोग निकल नहीं पाए। काफ़ी लोग जो निकले हुए थे वो अंदर जा नहीं पा रहे थे। तो उस वक्त आप एग्जिट के रास्ते जब आग लगी, आपने क्या पहली आपकी ख्वाहिश क्या थी, यानी कि आप सामान निकालें खुद? नहीं, बिल्कुल नहीं, सामान की कोई तमन्ना नहीं थी। हमारे दोस्त जो फंसे हुए थे, हमारे को उनकी फिक्र थी। हमारे दोस्त सब लापता है, हमारे को तकरीबन 50 से 60 दोस्त लापता है, लेबर है, कस्टमर थे, ये सारी चीज़ें थी। मगर उनका दुख है। हमारे माल तो हम फिर भी बना लेंगे, अल्लाह पाक ने ही दिया था। हम क्या लेकर आए थे? कुछ भी नहीं लेकर आए थे। अल्लाह पाक ने दिया, मगर अल्लाह पाक हमको दोबारा दे देगा। मगर हमको जानों की जो है ना नुकसान, हम उसके लिए अफसद है। लोग थे आपके ख्याल में अंदर इस वक्त जब ये आग? अंदर तकरीबन हमारे जो है ना तकरीबन वर्कर सब मिला के तकरीबन जो है ना 2,500 से 3,000 तो होंगे ही होंगे। क्योंकि हर दुकान के अंदर जो है ना तकरीबन फिर जो है ना 4 आदमी होते थे। एक ये नीचे बेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। कम से कम नीचे हम लोग 2.5 दिन, बाकी कस्टमर हजरात भी थे। तो आपको लग रहा था कि ये इतनी आग फैल जाएगी कि ये ऊपर तक लपेट में ले लेगी? ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये पहले भी आग लगी थी, मगर शॉर्ट सर्किट से वो कवर हो गया था। उसमें 20-22 दुकानें जो है ना जली थी, और इतनी नहीं जली थी। अंदाजा है कि कौन से फ्लोर पे आग लगी थी? फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे लगी हुई थी, एक शॉप पे ही। उसको कंट्रोल है, ये ग्राउंड फ्लोर है, नीचे बेसमेंट ये मैगजीन फ्लोर है, ये नीचे बेसमेंट है, वो फर्स्ट है, सेकंड है। क्योंकि आग जो है ना यहाँ से सिलसिला कुछ हुआ था, और हमारे इधर नीचे बेसमेंट में भी कुछ धुएं वगैरह हो गए थे। बाकी तो बस ये देखते देखते बस ये जलता गया। आज तकरीबन हमारे को इधर 35 साल हो गए हमारे को। हमारी 35 साल से आपकी दुकान है? जी, हम लोग बचपन हमारा यही है, हमारी जवानी यही है, आज बुढ़ापे में भी यही है। अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो सरिया आप देखेंगे ना, जो निकल रहा है, ये सरिया देख के आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। ये तो अब होता ही नहीं है, तो लग ही नहीं रहा ये सरिया। ये सरिया कोई बिल्डर, कितना ही बड़ा कोई बिल्डर हो, हैं, वो किसी भी कंस्ट्रक्शन में ये चीज यूज नहीं करेगा। आपका कैमरामैन दिखा सकते हैं कि अभी भी वो हालत सही हालत में पड़ी हुई है, सिर्फ कालेपन के हिसाब से। आप ये देखें, अभी भी इसका भी चेहरा क्या देखें। अच्छा, इसके बारे में कहा गया कि ये इसके में रास्ते नहीं थे, सीढ़ियाँ तंग थी, ऊपर जाने का रास्ता नीचे बाहर एग्जिट थे, 26 एग्जिट थे। अच्छा, उसमें से जो है ना आग लगी हुई थी। ये भी कहा जा रहा है कि दुकानदारों ने खिलाफे कानून इसकी एक्सटेंशन कर ली, दुकानें बना ली। आपके साथ ये मसला हो तो आप क्या करोगे? पहले तो हमने अपने बताया कि हमने अपनी जानें जो है ना बचाने के लिए खड़े थे। हमारे साथ जो कस्टमर थे, हमारे साथ जो कस्टमर के बच्चे थे और हमारे वर्कर थे, हम तो उनकी जानें बचाने के लिए निकले। इसमें जो है ना हमारे 2 रज़ाकार भी जो है ना वो शहीद हो गए, जिसमें आपको पता पड़ा होगा, मालूम होगा कि सरफराज का नाम है, अली गांची है उनका जो नाम है। ये हमारी टीम के मेंबर थे, ये हमारी टीम के मेंबर थे कि उसमें ये जाने बचाते बचाते हम अपनी जाने गवा दिए थी। क्योंकि हमको पता था कि हम किस रास्ते से निकल सकते हैं, किस रास्ते से निकाल। अच्छा, अल्लाह का फजल करम है, उन दोनों दोस्तों ने, मेरे ने, वो 250 बंदे जो है ना बाहर निकाले। 250 बंदे बाहर निकाले। आप लोगों की बात सुन के अल्लाह ताला आपको और हौसला भी दे और आपके नुकसान का इजाला भी करे। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि एक जज्बा लोगों के अंदर मौजूद है। आप कह रहे हैं कि ऐसा जान बचाना अपनी और दूसरों की, ये देखें ना अवलीन तरजीह है। वरना नुकसान एक ऐसा हुआ है जो बज़ाहिर आपको लगता है कि यार ये उम्र भर की जमा पूंजी होती है कि इंसान की। कल तक तो हम मालिक थे, आज हम रोड पे आ गए। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। लेकिन बहरहाल इस तरह की बहुत सारी आग पहले भी लगी हैं। 2-3 दिन में हम भूल जाते हैं, यानी हम ये नहीं सीखते कि यह हादसा क्यों हुआ, इसका इजाला कैसे किया जाए, या आइंदा इस तरह के हादसा होने से कैसे बचाया जाए, और फिर किसी और इमारत में आग लग जाती है। तो ये मेरा ख्याल है हमारी हुकूमत के करने का काम है, ताकि जैसे ये लोग अपनी आंखों में आंसू लिए खड़े हैं, इस तरह से और लोगों की आंखों में आंसू आने से बचा सके। यहाँ पे कम से कम 4-5 हज़ार खानदान तो जुड़े होंगे इससे। बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके सारे मीडिया वाले, जितने भी जो चैनल वाले हैं, एक भरपूर किस्म का हमारा साथ दें, हमारे साथ कोऑपरेट करें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक दुकानदार भी है, इसके साथ इसके पीछे
पूरे घराने भी हैं, बेचारे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, हेल्पमैन काम करते थे, उनका भी निज़ाम है। सब चीज़ें मैं अपील करता हूँ आपके तवज्जो से कि मेहरबानी करके हमारे पे थोड़ा नज़रसानी कीजिएगा, क्योंकि मामला जो है ना कोई कह नहीं सकता, इंसान बंदमुट्ठी होता है लेकिन 1.25 लाख का होता है वो। इतना बड़ा आप यकीन करोगे, कल की मैं बता रहा हूँ, कल हमारा एक साथी था बेचारा काम करता था, वो अपने बच्चों को लेकर जो है ना वो यहाँ पे काम पे लगवाया हुआ था, किसी की 10,000 चली थी, छोटा बच्चा, पर वो भी मिसिंग हुआ हुआ था। उसके 3 बच्चे, वो रो रहा था मेरे को गले लगा के यार आसिफ भाई देखो ये क्या हो गया। उसके आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट से, आप क्या उम्मीद क्या रखते हैं? अपील करते हैं कि मेहरबानी करके कुछ ऐसा कर लें, कुछ ऐसा कर लेंगे यार, छोटे बड़े सब जो है ना वो थोड़े से मतलब जो है ना थोड़े उसमें आ जाए कि आगे जो है ना आगे बढ़े। रमज़ान का महीना भी है, सब चीज़ें हैं, सबके मामला भी हैं, बस ताउन भी करें, साथ में इसको भी खड़ा करने की जल्द से जल्द कोशिश भी करें। आपकी कहाँ दुकान है? नीचे बेसमेंट में, 24 नंबर बेसमेंट में दुकान है हमारी। अच्छा। मैं सुबह जब आया तो आग नहीं लगी हुई थी, मगर मैं सुबह 7:30 बजे जब आया हूँ ना तो शटर खोल के देखा तो इसके अंदर दुकानें जलना शुरू हो चुकी थी। अच्छा। और जब सुबह आग लगी है तो मैंने फौरन फायर ब्रिगेड को बुला के इनसे कार्रवाई शुरू करी है, तो मगर जब तक अंदर बहुत आग, इतवार की बात आप कर रहे हैं? अभी आज सुबह की बात कर रहे हैं? लगी है बेसमेंट में। बेसमेंट में आज सुबह आग लगी है? जी, इससे पहले बेसमेंट हमारा सेफ था, मगर आज सुबह आग लगी है जो अंदर फैलते हुए जा रही है। अभी भी अंदर लगी हुई आग? अभी बहुत आग लगी हुई है, सेंटर पूरा अंदर से जल रहा है। अच्छा, ये तो आप कह रहे हैं कि 3 दिन में ऊपर की जली थी दुकानें, बेसमेंट आपका महफूज था? महफूज था, बेसमेंट आज सुबह आग लगी है। यानी चले कुछ हम खड़े हुए थे 2:30 बजे 2 बजे जो है ना ये एक आग लगी है। सिक्योरिटी रूम में हमारी आग लगी हुई थी, जिसको बुझा दिया गया था। सामान निकाला जा सकता था अगर हमारे को इतवार और पीर को हमारे को ऐसा जो है हिम्मत कोई ऐसे जो है ना हमारे साथ सिस्टम बनाया जाता तो हम शायद जो है ना निकाल देते। जाहिर है वो तो फिर इमदादी टीमें निकालती ना, आप तो नहीं निकाल सकते थे, आपके पास तो जरूरी चीजें नहीं। वही बात कर रहे हैं कि हमें बोल दिया था कि आप यहाँ ना खड़े रहे। हाँ, ये क्रेकपन की वजह से हमें कहा था कि आप सब दूर हो जाए। ये क्रैक, एक बड़ा क्रैक नजर आ रहा है इस बिल्डिंग में, और बेसमेंट भी बैठने का डर था, इस वजह से जो है ना वो अंदर से सामान नहीं अभी भी निकालने दिया। डेंजरस है ये, बिल्कुल सही है, अभी भी अंदर नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल। चलें जी, अल्लाह ताला आप लोगों को हौसला दे, और हुकूमत से अपील की गई है कि गवर्नमेंट इसका इजाला करे, कुछ ताउन करे, क्योंकि बहरहाल इससे हज़ारों ख़ानदान जुड़े हुए हैं, उन हज़ारों ख़ानदानों का रोज़गार मुतासर हो गया। और ये नहीं है कि सिर्फ आप उन्हें थोड़ा थोड़ा कैश दे दें तो उनका काम चल जाएगा, उन्हें रोज़गार की ज़रूरत है, वो कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं, वो अपना रोज़गार दोबारा से मांग रहे हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी हुकूमत को मुनासिब तरीके से बनाने की ज़रूरत है। ये जी इस वक्त गुल प्लाजा की सूरत हाल है। दुकानों के शटर टूट चुके हैं, अंदर मलबे का ढेर बन चुकी हैं दुकानें, उनकी छतों पर जो ये लोहे के बड़े बड़े पिलर्स लगे हुए हैं वो गिर चुके हैं, और ये इमारत जो है ये मखदूश हो चुकी है, इसमें क्रैक्स पड़ चुके हैं। और अगर आप यहाँ पर मेरे साथ देखते जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन दुकानों की हालत क्या है। ये देखिए, पहचानना भी मुश्किल है कि यहाँ पर मटेरियल था क्या, इस कदर ये जल चुका है कि अंदाज़ा नहीं। अब तो इसके जो ब्लॉक हैं ऊपर से वो गिर रहे हैं, वो गिरना शुरू हो गए हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखें तो ये दुकान, इसकी दीवार अंदर आग लगने की वजह से मुनहदिम हो गई है, इसके रैक्स में पड़ा हुआ सामान जल गया है। और ये इस प्लाजे का पिछला हिस्सा है, मैं बैक साइड पर आ गया हूँ। जो फ्रंट पर जहाँ पर आग लगी थी वहाँ की जो सूरत हाल है वो तो आप देख ही चुके हैं, ये बैक साइड है, ये यहाँ पर आग फैलने के बाद पहुँची है, फैलते फैलते पहुँची है। कुछ चीज़ें बची भी हैं, जैसे ये रैक सा बच गया है, लेकिन बहरहाल इस दुकान में जो तबाही के आसार हैं वो साफ देखे जा सकते हैं। और इसके पीछे वाली दुकानें हैं तो बिल्कुल जल चुकी हैं। ये देखिए जहाँ पर क्या था, क्या मटेरियल था, क्या सामान था, ये दुकानें भरी हुई थी, कोई दुकान खाली नहीं थी। इसमें क्या मटेरियल था ये कुछ अंदाज़ा नहीं किया जा सकता, और किस कदर संगीन और शदीद ये आग थी कि इसने किसी चीज़ को भी जो है वो छोड़ा नहीं है। तो अब ज़रा आप मेरे साथ अगर इसकी बैक साइड पर आते जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा। अभी मैं देख रहा था कि यहाँ पर सीढ़ी लगाकर जो फायर फाइटर्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे थे, और जो है ये बैक साइड है, यहाँ पर बहरहाल जो है वो ये भी इमारत का हिस्सा मुनहदिम हो गया है। पीछे से अगर आप ये देखें तो ये बिल्डिंग जो है यहाँ से मुनहदिम हो गई, बैठ गई है। और यहाँ कुछ मटेरियल इस दुकान का
कुछ बचा हुआ है। ये मुझे लग रहा है कि जैसे लिहाफ हैं, कंबल हैं, कुछ इस तरह की चीज़ मुझे देखने में लग रही है कि शायद ये कुछ चीज़ें बची हुई हैं। लेकिन बहरहाल ये बिल्डिंग यहाँ से बैठ गई है, इसकी छत ही बैठ गई है। तो ये हालत है। इससे अंदाज़ा होता है कि ये पुरानी इमारत थी और आग को झेलने की सलाहियत नहीं रखती थी, और ये तीसरे दर्जे की आग थी, तो आग भी बहुत सख्त थी। अभी भी धुआं जो है वो इन दुकानों से निकलता हुआ नज़र आ रहा है, और सांस लेने में दुश्वारी का सामना अभी भी करना पड़ रहा है। ये गुल प्लाजा का पीछे वाला हिस्सा है। अब इसकी बैक साइड पे मैं आया हूँ, और ये वाला हिस्सा जो है ये देखिए मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया है, यानी इसकी चारों मंजिलें नीचे गिर चुकी हैं। आप अगर पीछे देखें तो इसमें जो सेवरेज का निज़ाम था, जो ऊपर छतें थीं, वो सब मुनहदिम हो चुकी हैं, और इस वक्त मलबा उठाने का काम जारी है। ये आप अगर इस साइड पे देखें, ये गाड़ी लगी हुई है, ये छतें हैं, चारों छतें आपको यहाँ पर ज़मीन बोस हुई नज़र आ रही हैं। यानी आप ये देखें ना, 1, 2, 3 और 4, ये चारों छतें आपको मुनहदिम नज़र आ रही हैं, और इसके दरमियान जो है वो जो कुछ भी था वो इसके दरमियान दब चुका है। खुदा ना खास्ता इसमें कोई इंसान भी हो सकते हैं जो उस वक्त धुआं भर जाने से, दम घुटने से जो है वो जाँ बाक हो गए थे, क्योंकि जो लोग अभी तक मिसिंग हैं वो कहाँ हैं। खदशा है कि वो इन्हीं जो लेयर्स बनी हुई है इस वक्त, बिल्डिंग जो तबाह हो गई है, इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं। और ये देखिए आप, मलबा हटाने का काम इस साइड पे जारी है, और सामान जो है वो मलबा हटाया जा रहा है, और इसके पीछे की जो बिल्डिंग है वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुकी है। तो ये गुल प्लाजा की बैक साइड है, और अभी भी आपको बिल्डिंग के अंदर से धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी आप ये देखें, ये धुआं जो है वो आज 4 दिन के बाद भी इस मुनहदिम हो जाने के बावजूद इसके अंदर से धुआं निकल रहा है। और अब ये जो क्रेनें काम कर रही हैं, ये आप देखें कि सामान को थोड़ा थोड़ा हटाया जा रहा है, और इसके मुख्तलिफ हिस्सों से जहाँ से जगह मिल रही है धुएँ को, वो बाहर आ रहा है। मैं आपको दूसरी साइड पे जाकर दिखाता हूँ, वो मलबा जो ज़मीन पे गिरा हुआ है, उस मलबे के अंदर से भी धुआं बाहर आ रहा है। तो ये इस वक्त ये काम जारी है, ताकि देखा जाए कि इसके अंदर कोई इंसान मौजूद तो नहीं है, वो जो मिसिंग लोग हैं वो मौजूद तो नहीं है, और इसके जो हसरत का निशान बने हुए हैं, वो लोग जो इनके प्यारे हैं, जो बाहर बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और वो जो है वो एक परेशानी की कैफियत में, एक हसरत का जो है वो हसरत ज़्यादा चेहरा लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये इस वक्त जो है इस बिल्डिंग की सूरत हाल है। इसका बूस्टर है। अच्छा। तो तिब्बत सेंटर से पता चला कि ये भी उसके हुदूद में आता है। हाँ। तो ये बात हमें कंफर्म हो गई, क्योंकि अब तक उनका कोई राब्ता नहीं है। तो घर में से जब वो गए थे तो पता कर गए थे वो यहाँ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं? गुल प्लाजा का ये हमारा कंफर्म था, आना भी यहीं था और बात भी यहीं पे हुई थी कि अच्छा। बस थोड़ी देर में हम निकलते हैं, यहीं पे है। अच्छा। लेकिन उनको 1 आधा घंटा और लग गया। हाँ। अब मुझे ये नहीं मालूम कि ये आग किस वक्त लगी है। तो आप के कौन कौन है फैमिली में? मेरी वाइफ है, बहन है और मेरी बहू है। बहू है जी। मेरे बेटी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में शादी हुई। अच्छा। और ये मेरी वाहिद, इसके अलावा मेरे घर में अभी कोई खातून नहीं है। 4 बेटे हैं मेरे, ये पहले बेटे की मैंने शादी की थी। तो अब गवर्नमेंट क्या कह रही है डीएनए के हवाले से? डीएनए के हमने टेस्ट दे दिए हैं अपने बच्चों के, जो यानी मेरी वाइफ के मेरे बेटे ने दिया, और जो मेरी बहन है उसके बेटे ने दिया, और जो हमारी बहू है उसके भाई ने दिया। तो वो वहाँ पे हमने सिविल अस्पताल में दे दिया है, और वहाँ जो चीज़ें जारी हैं, यहाँ से कुछ अभी तक गया भी कुछ खास नहीं है। कुछ मेरे पास जो एक मीडिया पर्सन ने मेरे को लिस्ट दिया, तकरीबन 40 बताया है, जिसमें जो सोख्ता हालत में है, पोटलियों में बंदी हुई है, तो वो पहचान के काबिल नहीं है, तो उनका भी डीएनए ले करके वो बस क्रॉस मैचिंग चल रही है। कब तक बात कह रहे हैं कि आपको कंफर्म हो जाएगा? इसका तो कोई कहता है 2 दिन है, कोई कहता है 3 दिन है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये एक तो डीएनए टेस्ट एक बड़ा प्रोसेस है। हाँ। इतना तो आप कहाँ रहते हैं? आपकी रिहाइश कहाँ पर है? मैं जो है मेट्रोवेल साइट में रहता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर चूँकि आए हुए हैं, तो अभी भी चूँकि मलबा हटाने का काम जारी है, तो ये भी खदशा हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ लोग हो सकते हैं? ये तो कंफर्म है कि जो लोग हैं तो यही है ना, इसी बिल्डिंग में है, तो लेकिन ये नहीं पता कि किस तरफ है। अब ये किसी को नहीं पता कि किस तरफ है।
अभी तो मेरे ख्याल से ये बेसमेंट भी इन्होंने खोल दिया, यहाँ से भी कुछ निकलने लगा है, वो पीछे से भी निकले। आज करे अल्लाह जो है ना ये रेस्क्यू थोड़ा सा स्पीडी हो जाए तो पता चलेगा। चलें, बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर करे। अब आप ज़ाहिर है दुखी हैं, परेशान हैं, अब हम भी आपके गम में शरीक हैं कि अब इस वक्त क्या हो सकता है। बहरहाल आप गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे? आप समझते हैं कि देखिए गवर्नमेंट से ये कि यहाँ लोग जो है ना अक्सर कोशिश ये करते हैं कि तुम कुछ बोल दो, कुछ दे दो, कुछ किसी मेयर को, किसी सीएम को, तो भाई इस तरह से बात करना ये कोई मुझे अच्छा नहीं लगता। ये वक्त भी नहीं है, ये वक्त है सारी कौम को अल्लाह की तरफ रुजू। अल्लाह की तरफ से जब कोई भी आफत आती है, हमारे पर आफत आई है, ये अल्लाह का एक इम्तिहान है। हाँ, मेरे बच्चे भी फंसे हुए हैं, बहुत सारे और भी बच्चे फंसे हुए हैं, लोगों के माल ज़ाया हुए हैं। जब आफत आती है तो यहाँ पे लोग जो है ना ये हुकूमत नाअहल है, ये सीएम नाअहल है, ये महर ठीक नहीं है, और भाई जो काम कर रहे हैं वो भी ना करें। इसका मकसद ये हो, इसका मकसद ये हुआ कि जो काम हो रहा है उसको भी बंद कर दें। सही। तो भाई खुदा के लिए ऐसा ना करें। हम पर आफत आई है, हम अल्लाह की तरफ रुजू करें। अल्लाह जो है ना हमारा, जो अल्लाह मुझसे दिखाने वाला है। 15-15 दिन बाद भी लोग जिंदा निकले हैं, ऐसे वाक़यात हमने देखे। अल्लाह करे आपकी फैमिली महफूज हो आया वहाँ पे, ये अभी हमारा KPK में एक सैलाब आया था, उसमें ऐसे ऐसे मुझे हुए। अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए जी, अल्लाह ताला बेहतरी करे। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ अब्दुल्ला मुराद साहब मौजूद हैं, डिप्टी मेयर हैं, और इस वक्त ये जो काम हो रहे हैं यहाँ पर उनका जायज़ा भी ले रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं मौके पर। अब्दुल्ला साहब, अभी तक की सूरत हाल क्या है? जो रेस्क्यू का काम है वो कहाँ तक पहुँचा है? मलबा हटाने का काम जारी है, वो कहाँ तक पहुँचा है? कूलिंग का अमल कब तक मुकम्मल हो जाएगा? देखिए, अभी रेस्क्यू का काम चल रहा है, कूलिंग की काम खत्म हो गया। अब जो बिल्डिंग क्लब्स हुई है उसके मलबे को निकालने का काम शुरू हो चुका है, और जो बिल्डिंग दूसरी सामने एक पोर्शन खड़ी हुई है वो क्लियर कर दी गई है। उसमें हमारे रेस्क्यू टीमें जाकर चेक करके आए, वहाँ पे कोई ना डेड बॉडी है, कुछ भी नहीं है, क्लियर है। जहाँ बिल्डिंग क्लब्स हुई है उसको अब देखते हैं, अब मलबा निकालेंगे, अगर वहाँ हो सकता है कबले, अब अभी तो कहना कबले वक्त होगा। रेस्क्यू का काम इसमें कुछ ताजरों की शिकायत ये है कि बर वक्त वाटर कैनन्स नहीं आई हैं, बाउजर्स नहीं थे, मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और आग को फैलने से बचाया जा सकता था। ये ताजरों की शिकायत है, आप इस पे क्या कहते हैं? देखिए, इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ही ये वाक़या हुआ हमारे नोटिस में आया, हमारी रेस्क्यू की टीम में बर वक्त 5 से 10 मिनट यहाँ पहुँचे, तो आपको पता है शहरियों ने हजूम करके लोग निकल आए, सब लोग, तो हजूम की वजह से 10 से 12 मिनट डिले हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। नहीं, लेकिन पानी जब ख़त्म हो जाता था तो भरने के लिए फिर वो नीपा जाते थे, और फिर पानी भी अवेलेबल था, फायर टेंडर्स की गाड़ियाँ भी मौजूद थी, स्नार्कल 4 स्नार्कल पहुँच चुके थे, 100 जवान, और सब 11, 22 की टीमें मौजूद थी, तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। डिले सिर्फ इस वजह से, आप देखिए, आप देख रहे हैं ना, रेस्क्यू का काम चल रहा है, लोग खड़े होके, इस वजह से कलल पैदा हुआ है कि जो एक एमेजना रोड पे ग्रीन लाइन का मंसूबा बन रहा है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा रुकावट रही, और वो सालों से इल्तवा का शिकार है। देखिए, एक कराची का मेन हब है, तजारती मरकज़ है और बिजनेस सेंटर, और ये गुल प्लाजा काफ़ी 1985 में बनाया, और ये मशहूर प्लाजा है। यहाँ पे लोग आके शॉपिंग करते हैं। अभी शादियों का सीज़न था, रश था। हमें सबसे पहले तो उन लवाकिन का और उनके प्यारे जो गायब है, मिसिंग है, उनको रिकवर करने के लिए लगे, और इसके बाद इंशाल्लाह जो भी होगा, चाहे गवर्नमेंट के इदारे हो, चाहे ओनर हो, कोई भी हो जी, कल इंस्ट्रक्शन दे दी गई है तो एक्शन स्ट्रिक्टली सख्त होगा, उनको के अंजाम तक पहुँचेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इस वक्त भी इमदादी कारकुन वो देखिए ऊपर छत पे काम कर रहे हैं, और बिल्डिंग से धुएं का इखराज जारी है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो तकलीफ बात ये है वो ये है, जैसे अभी मैं बात भी कर रहा था कि अगर ज़लज़ला आता है, बिल्डिंग मुनहदिम हो जाती है, तो उसमें फिर भी कुछ कॉर्नर, सीढ़ियों के नीचे का हिस्सा, कुछ दीवार की ओट में कोई ऐसी जगह हो सकती हैं जहाँ पर लोग 10 दिन बाद भी ज़िंदा निकल आते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि इस वक्त भी इस मलबे के अंदर भी धुआं भरा हुआ है, तो इसलिए किसी के ज़िंदा बच जाने का कोई इम्कान दिखाई नहीं देता। वैसे तो कुदरत है, मौजज़ा हो सकता है, लेकिन बहरहाल बज़ाहिर क्योंकि धुएँ से तो फ़ौरन दम घुट जाता है। आग से इंसान बाद में जलता है, धुएं से दम घुटने से पहले बेहोश या जाँ भाग हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपसे कुछ लोगों से आपको मिलवाया जो मुतासरीन थे, वो मुतासरीन ये कह रहे थे कि हमारे जो लोग थे उनका फ़ोन 2:15 बजे तक काम कर रहा था,
रिंग हो रहा था, लेकिन उठा नहीं रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो जल गए होते रात को तो उस वक्त जो है वो उनके फ़ोन भी जल चुके होते, लेकिन चूंकि उनके फ़ोन जो हैं वो बज रहे थे, इसका मतलब है कि उनकी जो डेथ है वो धुआं भर जाने से हुई या दम घुट जाने से हुई। तो बहरहाल बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। हर आँख यहाँ पर जो है वो उसमें आंसू दिखाई देते हैं और हर आवाज़ बोझल है, हर दिल गमगीन है, हर शख्स उदास है। और ये इस वक्त गुल प्लाज़ा और इसके अतराफ़ के मनाजिर हैं। ये आज का प्रोग्राम था जो हम कराची से आपके लिए पेश कर रहे थे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।